Good morning, ladies and gentlemen, and welcome. Today is Friday morning, and what a special day it is. Today, we all are remembering Mahatma Gandhi ji, and I just saw a very good, innovative, creative, which was by Deeps. He's into the industry of event, and what he has done, he has given a speaker that Bura Mat Dekho, camera for Bura Mat Dekho, speaker for Bura Mat Suno, and mic for Bura Mat Kaho. So that is all innovative ideas. So happy to see you here. This is Facebook Live. I do a weekly and today the topic is very interesting. मुझे खासकर बोला गया है कि आज आपको हिंदी में करना है ये सेशन क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है और ऑडियंस की रेंज बढ़ जाएगी. तो कोई बात नहीं, आज हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं. I'm gonna do this session हिंदी. तो ये पूरा सेशन आज मैं हिंदी में करूँगा. I hope you are able to hear me. If yes, please type in the comment section that yes, you're able to hear me loud and clear and you can see me. You can look at my beautiful studio at the background. So this is just newly set up. I hope you guys are loving it. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टाइप yes in the comment section. और आज का जो टॉपिक है, जैसा आप सबको पता होगा, आज का टॉपिक है फेसबुक एड्स. आपका कोई भी बिजनेस हो, उस बिज़नेस को आपको कैसे ग्रो करना है फेसबुक ऐड के द्वारा, आज मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इम्पॉसिबल है आधे घंटे में 1 घंटे में कवर करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी 1 second, आई जस्ट चेक समथिंग. एंड वी आर गुड टू गो. ऑलराइट, सो फेसबुक ऐड के बारे में आप सबको क्या क्या पता है. अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो कैन वी वेट फॉर 30 more seconds एंड देन विल स्टार्ट. तब तक आप अपना बिजनेस टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपका बिजनेस क्या है. लेट मी सी व्हाट्स योर बिजनेस इज. आर यू इनटू स्मॉल बिजनेस, मिड सेगमेंट और लार्ज सेगमेंट? और आप वहाँ पर टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कौन कौन लोग ज्वाइन किए. थैंक यू सो मच. तो शुरुआत करते हैं फेसबुक एड्स. आपको एक सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फेसबुक ऐड के बारे में. अगर आपको लगता है कि आप रोज़ सुबह रूटीनली फेसबुक पे ऐड डालते हैं, आपके टाइमलाइंस पे आप अपनी ऐड डालते हैं और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, फेसबुक एक कंपनी है जो पैसा कमाने के लिए आई है. फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो अपना प्रॉफिट देखती है. आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि आप जो ऐड फेसबुक पे डालते हो या अलग अलग ग्रुप्स में डालते हो. हाँ योगेश जी, वेलकम. तो आप जो अलग अलग ग्रुप पे डालते हो, आपके मान लीजिए 5000 फ्रेंड्स हैं और आपने एक ऐड आपके पोस्ट पे डाली. आपको लगता है कि 5000 लोगों ने वो ऐड देखा. ऐसा नहीं होता है. आपकी ऐड उस 5000 में से केवल 1% लोगों को दिखाई जाती है. तो आप सोच सकते हैं कि 5000 में से 1% यानी कितना होता है. शायद 50 होता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, मतलब जिसमें आपने फेसबुक को पैसे नहीं दिए हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच. और एक होता है पेड एड्स. ऑर्गेनिक एड्स की रीच बहुत कम है और ये जानबूझ के कम की गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे फेसबुक को दें और वो कंपनी प्रॉफिट में रहे. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर ग्रो करना है, आपका बिजनेस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको पेड ऐड का सहारा लेना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए भी अब टेक्निक्स हैं. अगर आप पेड ऐड में अचानक पहले ही दिन आपने 10,000 रुपये की ऐड छोड़ दी, दैट डजंट मेक सेंस. आप फेसबुक को एक जीता जागता आदमी की तरह सोचिए, बिकॉज इट्स रनिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप ये सोचिए कि फेसबुक एक जिंदा आदमी है. उससे थोड़ा वक्त लगता है समझने की आपकी चॉइस क्या है, आपने किन किन लोगों को सिलेक्टेड किया है आपकी ऐड दिखाने के लिए. उसको बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग. तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप. बट आपको पूरा ये सेशन देखना पड़ेगा और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है. आप यकीन करेंगे अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप आपके बिज़नेस को 10x ग्रो कर सकते हैं. तो आइए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फेसबुक ऐड क्यों. तो लेट मी एक्सपैंड दिस एंड लेट मी एक्सप्लेन यू. मैं आपको डिफरेंस ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एक होता है ऑर्गेनिक ऐड, एक होता है पेड ऐड. पेड एड्स मतलब आपको क्या पता है पेड एड्स के बारे में? आपको सिर्फ इतना पता होगा कि वो बूस्ट का बटन जहाँ से कभी कभी आपने कभी एक बार ऐड चलाई होगी. दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे. उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको क्विकली बताता हूँ क्या है एंड आई विल एक्सप्लेन यू. सो
सबसे पहले आपने ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस ऑफ एड्स आपने समझ लिया, ऑर्गेनिक और पेड एड्स। अब ऑर्गेनिक ऐड के बारे में तो आपको पता है, अब पेड एड्स की बात करते हैं। पेड एड्स 99% लोगों को, मैं 100% कह सकता हूँ कि 99% लोगों को ये नहीं पता कि फेसबुक का एक और खुद का वेबसाइट है जिसको बोलते हैं business.facebook.com। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कैसा कुछ होता है। और वहाँ पे होता है एड्स मैनेजर, जहाँ से आप अपनी ऐड रन कर सकते हैं, आपकी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, आप अपने ऑडियंस को चुन सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका बिज़नेस है जहाँ आप शादी के जोड़े बनाते हैं, या आपका बिज़नेस है जहाँ पर आप दूल्हे का ड्रेस बनाते हैं। तो आप इतना डिटेलिंग कर सकते हैं कि आप मान लीजिए नासिक में रहते हैं, तो नासिक में पिछले 3 महीने में किन किन लोगों की एंगेजमेंट हुई है, आपकी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाई जाएगी। Isn't it wonderful? मतलब आप इतना डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप आपकी बाजू वाली सोसाइटी में कौन कौन आईफोन यूज़ करते हैं, आपकी ऐड सिर्फ उनको दिखाई जाएगी। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जब फेसबुक ऐड हम टारगेटिंग करते हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे दिखाता है, एक स्पीडोमीटर रहता है, वो दिखाता है कि आपकी ऐड 50 लाख लोगों को दिखाई जाएगी। आप बहुत खुश हो जाते हैं कि यार मेरी ऐड 50 लाख लोगों को दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप एक पोस्टमैन की तरह सोचिए कि आप अगर पोस्टमैन को बोलते हैं कि भाई 50 लाख लोगों में से ये लेटर तुमको दिखाना है, ये लेटर तुमको देना है, वो पोस्टमैन के लिए कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। या तो वो वक्त लेगा या तो टाइम लेगा और वो लेटर पहुंचाने में देरी हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। मैक्सिमम 5 लाख से 10 लाख, बस इतनी ही ऑडियंस सेलेक्ट होनी चाहिए, ताकि फेसबुक को आपकी ऐड दिखाने के लिए आसानी हो, उसके लिए बहुत ईजी हो। उसके लिए कहते हैं यू हैव अ डिफाइंड ऑडियंस। और जो 50 लाख के आसपास जो ऑडियंस जाती है उसको कहते हैं ब्रॉड ऑडियंस। हमें ब्रॉड ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें डिटेल टारगेटिंग करना है सो दैट वी गेट अ डिफाइंड ऑडियंस। ऑलराइट, यस। और आपको एक चीज़ अब दिखाना चाहता हूँ। लेट मी गो टू माई स्क्रीन। अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं आपको ब्राउज़र दिखाता हूँ मेरा, जहाँ पे मेरा फेसबुक खुला हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज़ माई ब्राउज़र। आइए फेसबुक पे चलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करते हैं आपके ब्राउज़र पे, तो आपको कभी कभी कुछ एड्स दिखाई जाती हैं जो जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है। मैं अब एक ऐड ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हो। ये देखिए, स्पीच लो, इनकी ये स्पॉन्सर ऐड आपको दिखाई जा रही है। अब ये ऐड मुझे क्यों दिखाई जा रही है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 3 डॉट देख रहे हैं। इन 3 डॉट में से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस मिलेगा, Why am I seeing this ad? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि Speechlo wants to reach people who may have been similar to their customers. Speechlo is trying to reach people aged 18 and older. तो इन्होंने सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जो उनको विजिट करते हैं या फिर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ये उनको सबको ऐड दिखाई जाएगी। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिखती है जहाँ पर डिटेल टारगेटिंग किया हो। ये रहा, ये देखिए ब्रेकआउट क्लिप्स। अब ये ब्रेकआउट क्लिप्स मुझे ऐड क्यों दिखाई दे रही है, जस्ट गो देयर 3 डॉट्स, गो टू व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड। अब आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐड दिखाई। मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया डाला। फिर डाला कि 18 साल से ऊपर है, ये क्राइटेरिया डाला। एंड ब्रेकआउट क्लिप्स इज ट्राइंग टू रीच पीपल हुज प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया। ये 4 कंडीशन उन्होंने डाली है अपनी टारगेटिंग में। तो अगर मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, सो लेट मी गो बैक टू माई माइंड मैप। तो मान लीजिए कि आपका कपड़े का बिजनेस है, तो आपको क्या करना है कि आपकी इंडस्ट्री में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एड्स आपको देखनी है। 3 डॉट पे जाना है और आपको देखना है कि वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। तो आपको उनका क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने ऐड छोड़ी और जो ऐड सक्सेसफुल चल रही है। क्योंकि फेसबुक को आपकी पसंद सुनने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो बेस्ट ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी जो ऐड चला रहे हैं, आप उनको एग्जैक्टली उनका क्राइटेरिया कॉपी कर सकते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको बताना था कि वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। और ये बहुत ही सीरियस फैक्ट है कि फेसबुक अपनी ऐड सिर्फ 1% लोगों को दिखाता है। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। अब बात करते हैं फेसबुक ऐड की। देखिए, फेसबुक ऐड आप 2 टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं, एक तो फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट यानी जो अमेजन करता है, जिसके लिए शिपिंग की ज़रूरत होती है।
डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी आप अपना कोर्स बेच सकते हैं, ई बुक बेच सकते हैं, वेबिनार बेच सकते हैं और कोई सॉफ्टवेयर या ऐप आप बेच सकते हैं। इन दोनों के लिए ऐड आप चला सकते हैं। हाई टिकट प्रोडक्ट्स, हाई टिकट प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा बजट वाले जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बेचने हैं, जो आपका कस्टमर वहाँ पे पेमेंट करके नहीं खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटीरियर डेकोरेटर वाला है तो वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं है कि इंस्टा वो जो कि क्लिक पे लिंक करके आपकी ऐड देखी और उसने 5 लाख का ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे नहीं होता है। वो क्या करेगा, आपको उसके लिए अब फेसबुक के अलग अलग टाइप के ऐड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैंपेन, जिसको कैंपेन बोल सब दिखाने वाला हूँ आपको। एक होता है लीड जनरेशन, मतलब आपका अगर आपने कोई इंटीरियर डेकोरेटर की ऐड चलाई है और वहाँ पे कस्टमर अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो आप वहाँ पे छोटा सा फॉर्म देंगे, नेम, या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, तो कस्टमर वहाँ पे डिटेल्स भरेगा और वो लीड जनरेट होगी और आपके पास एक्सेल शीट में आएगी। फिर आपका काम है कि आप उसको कॉल लगाएं और फिर आप आगे की सेटलमेंट करें, आगे की बात करें। तो ये होता है लीड जनरेशन। सीसीटीवी, ये ऐसा नहीं कि खरीदेगा, आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। फर्नीचर, ये सब लीड जनरेशन हाई टिकट्स के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो आपको प्रोडक्ट की ऐड चलानी है। अगर आपका पेस्ट कंट्रोल की है तो आपको कपड़े की ये प्रोडक्ट की ऐड चलानी है। सो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐड चला रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस ऐड वो होती है जिसमें आपके ब्रांड के बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि आपको आपके ब्रांड क्यों देखना चाहिए और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। आगे चलते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग। अब आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये गेम आपने अगर सीख लिया तो यकीन कीजिए आप फेसबुक के चैंपियन हो सकते हैं। टारगेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एंगेजमेंट का एग्जांपल दे दिया है। अब आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि आपको ऑडियंस आपकी कैसे चुननी है। अगर आपको एग्जांपल के लिए कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, उसके ऊपर मैं आपको टारगेटिंग दिखाता हूँ। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर एक्चुअली ऐड छोड़ते हैं। ये देखिए, ये है business.facebook.com। जब भी आपका फेसबुक पे कोई भी अकाउंट होगा, आप वहाँ पर एक विंडो खोलेंगे facebook.com की, जैसे मैंने खोल रखी है, और आप इधर आएंगे facebook.business.com, तो आपका ये विंडो खुल जाएगा। तो आपको समझने वाली बात ये है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है। एक है कैंपेन, आप कौन सा कैंपेन चला रहे हैं, उस कैंपेन के अंदर होता है एड सेट्स और एड सेट्स के अंदर होता है ऐड। एक बार फिर से समझिए, कैंपेन, कैंपेन के बाद एड सेट्स के बाद होता है एड्स। तो कैंपेन, अब ये मेरा कैंपेन है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एड सेट के अंदर जाता हूँ। ये मेरा एड सेट है, इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है मैं आपको डिटेल टारगेटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने क्या क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सिलेक्ट है, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एड सेट्स। एड सेट्स को मैं अगर एडिट करता हूँ तो इसके अंदर आपको क्या क्या कैसे टारगेटिंग करनी होती है मैं को दिखाता हूँ। ये जो मेरी ऐड चल रही है, ये देखिए, यहाँ पर आप एक स्पीडोमीटर देख सकते हैं, स्पेसिफिक, ये है डिफाइंड ग्रीन स्ट्रक्चर। आपका जो ये काटा है स्पीडोमीटर का, वो एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। आपकी डिटेल टारगेटिंग सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी जब ये सेंटर में हो, और अगर वो ब्रॉड हो तो फिर दैट डजंट मेक सेंस, आपका फेसबुक कंफ्यूज हो जाएगा। आप नीचे आइए, देखिए मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि मेरी ये ऐड महाराष्ट्र में दिखानी चाहिए। ओके, कस्टम ऑडियंस मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लोकेशन डाला है पहले महाराष्ट्र। फिर मैंने कहा कि मेरी ऐड 25 साल से 50 साल के लोगों को, बीच वालों को दिखनी चाहिए। फिर डिटेल टारगेटिंग मैंने बोला है कि जिनका इंटरेस्ट गैरी वैनचॉक में है, ओके, ही इज़ अगेन इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो जो लोग गैरी को फॉलो करते हैं उनको ऐड दिखनी चाहिए, उनका भी इंटरेस्ट मेरे प्रोडक्ट में हो सकता है। जिनका घर से बिजनेस है, पेंग जून, अगेन ही इज़ अ डिजिटल मार्केटर, सो जो पेंग जून को फॉलो करते हैं उनको ऐड दिखनी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके स्मॉल बिजनेस हैं। टॉनी रॉबिन्स, जिनको वीडियो में इंटरेस्ट है। और यूट्यूब, जिनको यूट्यूब में इंटरेस्ट है। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वीडियो इन्फ्लुएंसर ब्लूप्रिंट, जिसका लाइव वेबिनार मैं संडे को लेता हूँ 4 बजे शाम को। तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको उस पर इंटरेस्ट है, अगर आपको वीडियो द्वारा बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको यूट्यूब में चैंपियन बनना है और आपको एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, एक आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं, तो कल का वेबिनार जो संडे का है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये सारी चीज़ें उस पर कवर की जाएंगी।
छोटी छोटी चीज़ें, आपको वीडियो के सामने कैसे बात करनी है, वीडियोस कैसे बनाने हैं, यूट्यूब पे आपको कैसे रूल करना है, वो सारी चीज़ें उस कोर्स पे बताई गई हैं। स्मॉल बिजनेस, सोशल मीडिया में जिसको इंटरेस्ट है और जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हों, ऐसा मैंने टारगेटिंग करके ये एक ऐड चलाई है। तो आपका कोई भी बिज़नेस हो, आप यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। उनकी एज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सजेशंस में जाके उनके नैरो डाउन और नैरो कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपका बिज़नेस है केटरिंग का, तो केटरिंग का बिज़नेस जिनकी, ऐसा भी ढूंढ सकते हैं आप कि जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, जिनकी शादी होने वाली है, अगले 3 महीने में जिनकी शादी है, उनको वो केटरिंग की ऐड आप दिखा सकते हैं। ये कितना अच्छा होगा कि जिनकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो चुकी है, अगले 1-2-3 महीने में उनकी शादी होने वाली है, सिर्फ ऐसे ही ऑडियंस को आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट। तो इतनी पावर है फेसबुक ऐड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया। याद रखिएगा, कैंपेन के अंदर एड्स और एड सेट्स के अंदर ऐड। अब चलते हैं ऐड में। ऐड में क्या होता है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कोई भी ऐड फेसबुक पे रन करने के लिए आपको ज़रूरी होता है आपका पेज। आप अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड नहीं रन कर सकते हैं। फेसबुक का रूल है कि आपकी ऐड फेसबुक पेज से ही रन होनी चाहिए। फिर वो बोलता है, आपको जैसे पता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया है, तो आप पैसे दे देते हो फेसबुक ऐड के लिए, लेकिन आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे भी रन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 प्लेसमेंट्स हैं। मेरी ऐड 11 जगह दिख रही है। ये फेसबुक पे दिख रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इंस्टाग्राम पे ऐसी दिख रही है, फिर ये मार्केट प्लेस पे ऐसी दिख रही है, ये वीडियो फीड में ऐसी दिख रही है। सो अलग अलग जगह पे मेरी ऐड दिखाई जा रही है। फिर मैंने सेलेक्ट किया कि सिंगल इमेज और वीडियो। आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैंने वीडियो ऐड डाली है इमेज से ज़्यादा। आप जो चाहें आप डाल सकते हैं। और ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब जो यहाँ पे आप डालेंगे वो आपकी ऐड पे दिखेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैंने डिटेल में डाला है कि आप मेरे वेबिनार में क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या देखने वाले हैं, वो सब डिटेल में मैंने डाला है। सुधीर नेमानी जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। आई होप यू एंजॉइंग दिस सेशन। प्लीज़ रिवर्ट बैक, आप टाइप कीजिए अगर आप एंजॉय कर रहे हैं दिस सेशन को। तो जो यहाँ पर दिख रहा है, वो यहाँ पर आप जो भी डालेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा, आपकी फेसबुक ऐड में दिखेगा। ये हेडलाइन। फिर एक सबसे इंटेलिजेंट थिंग, यहाँ पर फेसबुक ऐड पूछता है कि ये जब कस्टमर यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेगा तो उसको आपको कहाँ पर लेके जाना है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टा मोजो का सीधा लिंक दे देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर खरीदे, लेकिन अब वो पुराना तरीका हो गया है। मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया आपको दिखाने के लिए। मैं बाहर आता हूँ ताकि मैं इस ऐड को डिस्टर्ब ना करूँ, एंड आई जस्ट कम आउट ऑफ दिस ऐड। ओके, मैं कैंपेन में क्लिक करता हूँ, मेरी ऐड अभी एक्टिव है। मैं इधर आता हूँ, मैंने वो जो लिंक कॉपी किया था मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। चाहता तो मैं यहाँ पर सीधा इंस्टा मोजो का लिंक दे सकता था जहाँ पर लोग मेरा वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया है, मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है जिसको बोलते हैं फनल्स। ये फनल्स का लैंडिंग पेज है। हुआ क्या कि जिस कस्टमर को मेरे वेबिनार में इंटरेस्ट है वो वहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा वो इस फनल पे आएगा जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डिटेल में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये लैंडिंग पेज क्या होता है, नथिंग, एक पेज की वेबसाइट है। ऐसे समझिए कि छोटी सी माइक्रो वेबसाइट है जो सिर्फ एक पेज की है और जिसको मैंने खुद बनाया है। ओके, हाउ टू क्रिएट योर सक्सेसफुल डिजिटल कोर्स एंड मास्टर यूट्यूब इन 45 डेज। ये मैं अपने वर्कशॉप में बताने वाला हूँ, जो 2 घंटे का वर्कशॉप है, लाइव बाय संजय पोद्दार, संडे 4 अक्टूबर 4 PM को। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर मैंने यहाँ पर एक बटन तो दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी कहा है कि मेरा वर्कशॉप 2 दिन 4 घंटे और 40 मिनट में टाइमर लगा दिया मैंने, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट हो। फिर आप मेरे वर्कशॉप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो मैंने बताया। फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल वाला 6 मिनट का यहाँ पर एक वीडियो दिया है, ये देखिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसलिए रुके हुए हैं कि उनको लगता है कि मुझे अपने वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे गियर्स लगेंगे, जैसे पीछे दिखाया गया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना एक डिजिटल कोर्स बनाना है, लेकिन तो इससे क्या होता है कि वीडियो देखने से आपके कस्टमर का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी दूध की डेयरी है तो आप दूध में क्या क्या कैसे 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 करते हैं, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, हाइजीन का क्या ख्याल रखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लैंडिंग पेज के छोटे से वीडियो में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उस फेसबुक के छोटे से बॉक्स में नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए लैंडिंग पेज बहुत ज़रूरी है।
फिर वाई यू शुड अटेंड, अगर यहाँ पर कस्टमर आता है तो उसे डिटेल्स, आप सारी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में पता चलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर सेक्शन में आप एक यहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन ज़रूर दीजिए, ताकि आपको नहीं पता कि कस्टमर का कब मन हो जाए आपका प्रोडक्ट खरीदने का। तो सब डिटेल्स आप ऐसे दे सकते हैं। और ये लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, क्या है, वो सारे डिटेल्स मैं उसके लिए अलग से एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ। और ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरा वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे सब डिटेल्स में बात करता हूँ। नो योर ट्रेनर, आपके ट्रेनर के बारे में सब लोग जानना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, ये उनका अभिप्राय है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और फिर ज्वाइन नाउ का बटन, ये इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब मान लीजिए आपका इच्छा हो गया कि नहीं, मुझे बहुत सही लग रहा है और मुझे ये वाला मेरा जो वर्कशॉप है जो 4 तारीख को है, इसको मुझे ज्वाइन करना है। तो क्या करेगा कस्टमर, जैसे आपके केस में होगा कि मान लीजिए आपका डेयरी का दुकान है और आपको वहाँ डेयरी प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, तो वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट आपसे लेना है, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा, अब देखिए क्या होता है, वो कस्टमर जाएगा सीधा इंस्टामोजो के पेज पर। जैसे ही कस्टमर इंस्टामोजो के पेज पर जाएगा, इसका मतलब वो कस्टमर अब लेना चाहता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा पे नाउ। जैसे मैं यहाँ पर पे नाउ क्लिक करूँगा, यहाँ पर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर सब कुछ कस्टमर भरेगा और नेक्स्ट करेगा और यहाँ पर सीधा पेमेंट करेगा। जैसे ही पेमेंट करेगा, उसको और एक पेज दिखेगा सेम इसके जैसा जो अभी आपने देखा, उसको बोलते हैं थैंक यू पेज। मैं एक बार वापस खोलता हूँ, सेम ऐसा ही एक और पेज दिखेगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो इंस्टामोजो पे पेमेंट करने के बाद दिखेगा, जिस पे लिखा हुआ है थैंक यू पेज। और क्या होगा, पीछे मैंने कुछ ऑटोमेशंस किए हैं, जिसके बाद वो कस्टमर अपने आप मेरे जूम वेबिनार को कनेक्ट हो जाएगा और उस कस्टमर को ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। ये पूरा ऑटोमेशन, ये ब्यूटी है इस सिस्टम का। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। जैसे ये मेरा वर्कशॉप है 4 तारीख को, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इसमें फिट कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो। ऑलराइट, तो आइए ऐड मैनेजर की बात करते हैं। अब नाउ लेट्स गेट बैक टू माय माइंड मैप। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऑडियंस टारगेटिंग, ये आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं कि पिक्सल होता क्या है। लेट मी टेल यू, पिक्सल ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको ट्रैक करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पेज, आपने कभी देखा है कि आप अमेज़न पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको चेकआउट करते हैं कार्ट में डालकर, पेमेंट में जाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं बहुत महंगा है यार, बाद में लेते हैं, और आप बाहर आ जाते हैं, आप सब कुछ क्लोज कर देते हैं। होता क्या है कि फेसबुक, मिंत्रा या कोई भी हो, अमेज़न हो, इन लोगों ने अपने अपने पेज पे पिक्सल डाल के रखा हुआ है। पिक्सल इज़ नथिंग बट अ ट्रैकिंग टूल। उसमें कोड होता है, वो ट्रैक करता है कि ये फलाना फलाना कस्टमर संजय पोद्दार मेरे चेकआउट तक आया लेकिन उसने चेक नहीं किया, और ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देगा कि ये वो लोग हैं जो आपके चेकआउट तक आए लेकिन उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे पता चलेगा कि किन किन लोगों को मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई हो, इंटरनेट चला गया हो, या पैसे की तंगी हो, इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आफ्टर 7 डेज़ मैं उनको रीटारगेट कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं रीटारगेट मार्केटिंग। मैं उनको वापस मेरा एक वीडियो, मेरा एक ऐड उनको भेज सकता हूँ, उनको ईमेल कर सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ, हे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, आई अंडरस्टैंड कि आप बिजी होंगे इसलिए आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा होगा, लेकिन अगर आप अभी फ्री है तो आप मेरा ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दिस विल गोना चेंज योर लाइफ। सो दिस इज़ कॉल्ड रीटारगेटिंग। अगर मैं ये पिक्सल नहीं डालूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी ऐड या मेरा प्रोडक्ट में किस किस का इंटरेस्ट है। और दिस इज़ अमेजिंग। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि पिक्सल, तो देखिए ये पिक्सल हेल्पर करके एक टूल है, ये देखिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर, जो दिखा रहा है कि मेरे पेज पे ये मेरा पिक्सल आईडी है और ये मेरे पेज पे कौन कौन आया है। व्यू एनालिटिक्स में अगर मैं जाता हूँ तो आप देखिए, तो ये मुझे दिखाएगा कि सब डिटेल्स कि संजय पोद्दार पिक्सल पे कौन कौन आया, कितनी बार आया, कहाँ पर आए, सारी डिटेल्स रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो हो सकता है कि अब आई अज्यूम कि पिक्सल आपको अभी क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। लैंडिंग पेज मैं आपको दिखा चुका हूँ, लैंडिंग पेज के बारे में बात हो चुकी है। कैंपेन्स, यस कैंपेन्स, अब आपको कैंपेन समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी क्विकली शो यू कि कैंपेन्स होता क्या है, ऐड कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम वहाँ पर चलते हैं।
और हमें ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ऐड कितने टाइप की होती है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए कैंपेन्स में चलते हैं। दिस इज़ माई कैंपेन, इसको मैं एडिट करता हूँ और ये देखिए तो जब भी आप कैंपेन में आते हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर अवेयरनेस ऐड का नाम दिया है मैंने, और जब आप ऐड रन करते हैं तो यहाँ पर एक बजट पूछता है आपको कि आपका डेली बजट कितना होना चाहिए, और आपको वो ऐड सेट करते वक्त कैंपेन में आपको ये ज़रूर पूछेगा कि आपको किस टाइप की ऐड रन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं कैंपेन में जाता हूँ, कैंपेन है अभी मेरी एक एक्टिव ऐड दिखा रही है, तो वो आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप की किस प्रकार की ऐड करनी है। जैसे मैं अभी क्रिएट न्यू ऐड करता हूँ, आपको एग्जाम्पल स्क्रैच से दिखाता हूँ। ये देखिए कैंपेन ऐड सेट ऐड। तो जब आप कैंपेन में क्लिक करेंगे शुरुआत में तो आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप की ऐड रन करनी है। ब्रांड अवेयरनेस करना है आपको, या आपको आपकी लिंक पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने वाली ऐड आपको चाहिए, या आपको लीड जनरेशन वाली ऐड चाहिए, या फिर आपको कन्वर्जन ऐड चाहिए। मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ब्रांड अवेयरनेस, मान लीजिए आपका नया ब्रांड आपने कोई लॉन्च किया है और आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोग उस ब्रांड के बारे में जाने, तो वो फेसबुक का बिहेवियर आपकी ऐड को पब्लिश करने का उस तरीके का होगा। ट्रैफिक, आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट को क्लिक करें, तो आपको ये वाली ऐड रन करनी है। और आप चाहिए देख सकते हैं आप वीडियो व्यूज़ तो इतना ख़तरनाक है कि ये जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो वो ये दिखाएगा कि आपकी जो वीडियो व्यूज़ हैं फेसबुक पे, आपने जो भी वीडियोस डाले हैं उसमें जो सबसे अच्छी वीडियो है, मान लीजिए इसमें 1000+ लाइक है, उन कस्टमर को आप अपना फेसबुक ऐड दिखा सकते हैं। लीड जनरेशन, जैसा मैंने कहा कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, मान लीजिए सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का बिज़नेस है, जिसमें या आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये एक क्लिक से नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। कस्टमर वहाँ पे एक फॉर्म भरेगा, आपको डिटेल्स मिलेंगी और आपको उनको कॉल करना है। और एक होता है कन्वर्जन में मतलब वहीं पे सब कुछ निपट जाएगा। मतलब कस्टमर ऐड दिखेगा भी, कस्टमर वहाँ पे क्लिक भी करेगा, पेमेंट भी करेगा और आपकी ऐड कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसके पीछे अब लगता है बजट। आपको दिखाता हूँ सब पैसे का खेल कैसा है। अगर आपको पता नहीं है तो लेट मी टेल यू कि हाउ मनी इज़ इन्वॉल्व, इसमें पैसे कैसे इन्वॉल्व है, फेसबुक कैसे बिजनेस करता है। ये देखिए जैसे मैंने ये ऐड जो चल रही है मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बजट सेट किया है 300 रुपये पर डे, और 300 रुपये पर डे वाली ऐड को अगर मैं इसको क्लिक करूँ, उसका थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बताऊँ और मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ। ये देखिए अब तक ये 36,514 लोगों को ये ऐड दिखाई गई है, उस पर 41,500 इंप्रेशन आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि लोग तो 36,000 हैं लेकिन इंप्रेशन इतने कैसे आए। कुछ लोगों ने ऐड वो डबल देखी है। कॉस्ट पर रिजल्ट यानी 56 पैसे में मुझे एक इम्प्रेशन मिल रहा है, एक कस्टमर मिल रहा है। आज अब तक मैं 490 इस पर खर्च कर चुका हूँ और ये ऐड चलती रहेगी। एस्टिमेटेड ऐड कॉल लिफ्ट 2.64, 3 से ज़्यादा हो तो आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है, लेट मी क्लोज माई विंडो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके पहले 4-5 ऐड इसी में चले जाएंगे कि आपको उसको फाइन ट्यून करना है। हो सकता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है वो आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन वो फेसबुक के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो ऐड अच्छी परफॉर्म ना करे, हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपको आपकी सर्च को फाइन ट्यून करना है, फाइन ट्यून करते रहना है। आपको ये ट्राई करना है, आपको वो ट्राई करना है। कभी आपको लीड जनरेशन वाली ऐड ट्राई करनी है, कभी आपको अवेयरनेस वाली ऐड ट्राई करनी है, जहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिले। एक 4-5 ऐड रन करने बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बॉस दिस इज़ एब्सोल्युटली डूइंग गुड, तो आपको वो वाली ऐड चलानी है। तो मेरी चीज़ हमेशा ध्यान से रखिए, शुरुआत कीजिए, क्योंकि आजकल इस करंट पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक पहुँचे और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए 100 रुपये पर ऐड, 60 रुपये से 100 रुपये में अगर आपको ये कस्टमर मिलता है तो वो एक अच्छी ऐड मानी जाती है। तो मान लीजिए कि आप 1000 रुपये की दिन में ऐड चलाते हैं, मल्टीपल ऐड आप चला सकते हैं, 200 रुपये की 5 ऐड आप चला सकते हैं। एक अवेयरनेस चलाइए, एक कन्वर्जन चलाइए, एक लीड जनरेशन ऐड चलाइए। जब ये ऐड चलेंगी तो आप उससे फाइन ट्यून कीजिए कौन सी 2 ऐड सबसे बेस्ट चल रही है, फिर बाद में 500 की वो 2 ऐड चलाइए। अगर 100 रुपये में आपको एक कस्टमर मिल रहा है और आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपये का है या 3,000 रुपये का है, नॉट अ बैड डील, राइट। एक कस्टमर आपको 3,000 का प्रोडक्ट आपसे खरीदता है, उसके लिए आप 100 रुपये का फेसबुक पर खरीदते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील और ये सबसे अच्छी बात है। तो चाहता हूँ कि संधि का फ़ायदा उठाइए, इसके बारे में जानिए। मैं जानता हूँ ये जो सिर्फ मैंने था ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आधे घंटे में ये बताना बहुत मुश्किल है।
फेसबुक ऐड पे मेरा एक अलग से कोर्स बन रहा है जो बहुत ही जल्दी मार्केट में आएगा। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसका मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ 4 तारीख को संडे को 4 बजे, जिसका नाम है वीडियो इन्फ्लुएंसर ब्लूप्रिंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपका एक खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो द्वारा, घर पे बैठकर एक नया वर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि यूट्यूब से आप कैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे कमा सकते हैं। आपको एक काम करना है और आपको 5 मल्टीपल इनकम सोर्स आपके जनरेट होने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो बनाना है, आपको कैमरे के सामने कैसे बात करनी है, कैमरे के सामने कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सब के लिए है। इवन बच्चे बूढ़े भी ये सीख सकते हैं कि कैमरे के सामने कैसे कॉन्फिडेंस से बात करना है, आपको क्या क्या गियर लगने वाले हैं, आप ये टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में कैसे ला सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मिस मत कीजिएगा। संडे को 4 तारीख को 4 बजे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि यू एब्सोल्युटली लविंग इट। एंड नाउ आई फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स आई टेक सम क्वेश्चन आंसर्स। आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। सागर जी टाइप कर रहे हैं कि माई प्रोडक्ट MRP इज़ 100 ओनली, स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट इज समटाइम्स इम्पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड, छोटे प्रोडक्ट्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मान लीजिए आपके लिए मैं सागर जी आपके लिए मेरा बहुत ही अच्छा सजेशन रहेगा। मैं आपको एक बहुत ही सही सजेशन आपको देने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए ये आपका एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, आप फनल यूज़ कीजिए। आपने फेसबुक ऐड पे आपको लिमिट रहता है टेक्स्ट का, वीडियोस का, तो वहाँ पे वो इतनी एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो फेसबुक ऐड आपने बनाई, आपने 100 रुपये 1000 रुपये की ऐड बनाई, मान लीजिए आपको 100 रुपये में कस्टमर मिल रहा है, एग्रीड। आपका ये प्रोडक्ट है 100 रुपये का, आपके कस्टमर ने वहाँ पे क्लिक किया और ये 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, आपने 100 रुपये फेसबुक ऐड में डाले, आपका एक प्रोडक्ट बिका, आपका प्रॉफिट है 0। आप बोलेंगे मैं क्यों इतने लफड़े करूँ, क्यों फेसबुक ऐड रन करूँ, राइट। आपको क्या करना है, जब इंस्टामोजो पे जाके कस्टमर आपका इसके लिए पेमेंट कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे इंस्टामोजो में एक ऑप्शन रहता है कि अब आपको कस्टमर को कहाँ लेके जाना है। तो वहाँ पर आपको आपके दूसरे प्रोडक्ट के फनल के पेज पे उसको लेके जाना है। तो कस्टमर ये प्रोडक्ट तो खरीदेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद आपके ये वाले सेकेंड प्रोडक्ट पे जाएगा। तो जब सेकेंड प्रोडक्ट पे जाएगा तो उसकी अगर उसने ये खरीदा है तो उसको इसमें भी इंटरेस्ट रहेगा, तो चांसेस है कि ये वाला प्रोडक्ट आपका वो खरीदेगा। मान लीजिए कस्टमर ने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा, नॉट इंटरेस्टेड, 2 बटन दीजिए आप, यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड और यहाँ पर पे नाउ। नॉट इंटरेस्टेड पहले प्रोडक्ट में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसने अगर नॉट इंटरेस्टेड बोला, कोई बात नहीं, इसको वहाँ से भी इस पर लेकर आइए और उसको सेकेंड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाइए। मान लीजिए कि सेकेंड प्रोडक्ट में भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एक काम कीजिए, सेकेंड प्रोडक्ट से उसको थर्ड प्रोडक्ट पे लेकर आइए, ये वाला प्रोडक्ट उसको दिखाइए। हो सकता है कि ये वाला प्रोडक्ट वो ले ले, मतलब आप सिर्फ पे कर रहे हो 100 रुपये पहले प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपने उसको एक फेसबुक ऐड के पेमेंट पे आपने उसको 3 प्रोडक्ट दिखाई, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि तीनों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जाएगा। मतलब आप पैसे सिर्फ एक प्रोडक्ट की फेसबुक ऐड के लिए दे रहे हो, लेकिन आप साथ में इन 2 प्रोडक्ट को फ्री में बेच रहे हो, ये 2 प्रोडक्ट को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर सॉल्यूशन पसंद आएगा सागर जी। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आएगा तो टाइप कीजिएगा कि येस यू लाइक दिस सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं ज़रूर आइएगा मेरे वर्कशॉप में और सारे डिजिटल सीक्रेट जानिएगा, कैसे करना है, क्या करना है, आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करना है। ये सारी चीज़ें संडे को 4 बजे 4 अक्टूबर, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। आई एम एक्साइटेड टू सी यू गाइज, बहुत मज़ा आएगा, विल हैव फन एंड ट्रस्ट मी, एक्शन पैक वर्कशॉप रहता है, बहुत मज़ा आता है। इट्स टोटली इंटरेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारे नए स्किल्स सीखने वाले हैं एंड स्किलफुल इंडिया ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि आपने स्कूल में जब हम थे, हमने आई एम इंजीनियरिंग पास आउट 2004 पास आउट, मैंने शायद 15 से 16 हज़ार रुपये फ़ी भरी है एनुअली, और आजकल तो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन प्री स्कूल में अपने बच्चों की फ़ीस में भरता हूँ 60,000। स्किल क्या मिलता है, कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपके पास जॉब नहीं होता है, यू आर जस्ट अ थियोरेटिकल, आप एक स्टूडेंट बनकर बाहर आते हैं जिसके लिए आपको भटकना पड़ता है। अगर आप स्किल पे ध्यान देंगे, और एक डिजिटल स्किल एक ऐसा स्किल है जो हमेशा ग्रोइंग है, आप दुनिया जीत सकते हैं सिर्फ घर बैठे। ये मेरा खूबसूरत सा सेटअप है, घर बैठे हुए मैं अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ। दिन में सिर्फ 4 घंटे काम कीजिए, यू कैन डू वंडर्स। मैं मानता हूँ
फिर ये स्किल आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर है, क्योंकि आप कोई बाहर शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, आपके जो वर्कर्स हैं उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। यहाँ पर आपके वर्कर्स हैं ये डिजिटल टूल्स, आपको इनको सिर्फ मंथली कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये टूल्स आपके लिए काम करेंगे। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, सिस्टम वर्क्स बट पीपल फेल। सो सिस्टम हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, वो आपके लिए काम करेंगे। आपको ऑटोमेटिव मोड पे एक सिस्टम तैयार करना है जो आपके लिए पैसे ला कर देगा। आप मैट्रिक्स के नियो की तरफ फील करेंगे, आप सब डेटा देखेंगे, लोग आ रहे हैं, लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आपको सिर्फ वेबिनार लेना है, आपका प्रोडक्ट लोगों को बताना है, लोगों को एजुकेट करना है, और पैसे के पीछे मत भागिए। आपने एक फिल्म में डायलॉग देखा होगा, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की किसी और के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी। मैं वो एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप लोगों को नॉलेज दीजिए, लोगों को वैल्यू दीजिए, लोगों को सॉल्यूशन दीजिए, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, लोग अपने आप आपको पैसे देंगे। सो मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, यू ट्राई टू क्रिएट अ वैल्यू, ट्राई टू क्रिएट अ नरिशमेंट। लोगों को आप एजुकेट कीजिए, लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक काम करते हुए आपको अगर 5 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका मिले, एंड दैट टू डिजिटल, दैट टू सिटिंग फ्रॉम होम, आपके घर से, दैट टू आपकी मर्जी से काम करते हुए, और वो भी ऑटोमेशन मोड पर, इससे अच्छा और बिजनेस कोई नहीं हो सकता। यू विल एंजॉय इट, यू विल स्लोली स्टार्ट लर्निंग इट। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। मैं आपको मिलता हूँ 4 अक्टूबर 4 PM। ज़रूर आइएगा मेरे वर्कशॉप में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।